नमस्कार दोस्तों। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 JCECB MCQ एंड PYQ आज करने वाले हैं। पूरे 30 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन हिंदी से, जैसा कि मैंने बोला था कि हिंदी से भी क्वेश्चन को अब करवाएंगे। रीजनिंग का है और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं देर ना करते हुए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका प्यार है जो मुझे ये वीडियो बनाने में प्रोत्साहित करता है। मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। MCQ एंड PYQ है। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब सेलिब्रेशन किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये सभी लोग जानते होंगे कि हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। याद रखिएगा, ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ही पूछे गए हैं। सीटेट का है, उसके बाद इंट्रांस एग्ज़ाम का है ना। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद पूछा है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है? तो जो हिंदी जो हम लोगों की है वह भारोपीय है ना। हिंदी जो हम लोगों की है वह भारोपीय। ये सब याद रखने वाला चीज़ है ना, इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और ये सबसे एग्ज़ाम पूछेगा ही इस क्वेश्चन से, है ना। जो इस सेशन में जो करवा रहे हैं उससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना ही आना है। आगे चलते हैं। देखिए, रेलगाड़ी शब्द है, कौन सा शब्द है? तत्सम है, देशज है, विदेशज है, संकर है। रेलगाड़ी, रेल है ना। रेल, रेल कौन सा वर्ड है? रेल जो है वह क्या है? इंग्लिश वर्ड है ना। इंग्लिश वर्ड है ना रेलगाड़ी, तो इंग्लिश वर्ड है। और रेलगाड़ी, अगर दोनों का अगर हम तोड़ते हैं, जैसे रेल अलग हो गया, गाड़ी अलग हो गया। रेलगाड़ी, रेल हो गया आपका इंग्लिश और गाड़ी हो गया हिंदी, है ना, गाड़ी। तो दोनों मिला के क्या हो जाता है? सही उत्तर हो जाएगा संकर, मतलब हाइब्रिड, जो जिसको बोला जाता है ना, हाइब्रिड। हाइब्रिड होता है रेलगाड़ी शब्द जो है वह हाइब्रिड है, ना देशज है ना विदेशज है, वह संकर है, मतलब हाइब्रिड। आगे चलते हैं। हाँ देखिए, ये एक वचन बहुवचन से क्वेश्चन अभी पूछता है। भारतीय शब्द का बहुवचन है, जो भारतीय जो शब्द है उसका बहुवचन क्या होगा, बताइए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा देखने से ऑप्शन नंबर ए, है ना, भारतीयों। आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीयों। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो कर सकते हैं आप। मौन का विलोम शब्द क्या है? मौन मतलब चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहा है। मौन मतलब होता है चुपचाप, कुछ नहीं बोल रहा है। तो मौन का उल्टा क्या हो जाएगा? मुखर, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला नहीं बोलता, बहुत मुखर है, वह बोलते रहता है। देखिए, ऑप्शन में भी अगर हम लोग देखें तो विकार है, ये तो हो ही नहीं सकता विकार, है ना। विकार तो हो नहीं सकता है। मौखिक मतलब बोल रहा है मुंह से, लेकिन ये तो मौन का तो नहीं है, ये तो बोलना हो गया एक तरह का। मयंक, ये होगा नहीं। तो आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मुखर, बहुत बोलने वाला। छठा क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम शब्द। श्री गणेश, श्री गणेश मतलब क्या होता है? किसी भी काम को शुरू करना, शुरू करना, किसी भी काम को शुरू करना। तो इसका विलोम पूछा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। विलोम मतलब उल्टा या विपरीत शब्द जिसको बोला जाता है ना, उल्टा। अब देखिए, श्री गणेश मतलब हो गया शुरू करना, तो अंत करना का क्या होगा? देखिए, श्री गणेश का पूछा है यहाँ। श्री गणेश का मतलब होता है शुरू करना, और अंत करना का होता है संस्कृत में इतिश्री करना। इतिश्री मतलब उस काम का अंत करना, ना कि विनाश करना। ये नहीं होगा। श्री राधा, ये तो हो ही गया, होगा ही नहीं, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इतिश्री, मतलब किसी भी काम को
समाप्त करना। सातवां है क्वेश्चन जो है, महान का विलोम शब्द है, महान जो है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अल्प मतलब क्या होता है? अल्प मतलब होता है आधा, अल्प मतलब आधा, है ना। अनुचित ये तो होगा नहीं, अनुचित का हाथ बात ही नहीं है। नगण्य मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये नहीं होगा। महान जो वर्ड है उसका जो सबसे विलोम जो होगा वह हो जाएगा क्षुद्र, मतलब छोटा, बहुत छोटा। पुरुष, ये देखिए क्वेश्चन कितना ट्रिकी क्वेश्चन लगाया है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा कहलाता है, क्या कहलाता है? देखिए बहुत कोई लगा देंगे कि नहीं, इस पुरुष और स्त्री का जो जोड़ा कहलाता है वो पति पत्नी कहलाता है ना, इसी में लगा देंगे। लेकिन ये देखिए ये नहीं होगा। पति पति पुरुष और स्त्री का जो जोड़ा कहलाता है वह कहलाता है दंपत्ति, है ना। दंपत्ति, युग मतलब भी जोड़ा होता है, युग मतलब भी जोड़ा होता है, युगल मतलब भी जोड़ा होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया पुरुष और स्त्री को लेके कि उसके जोड़े को क्या कहा जाता है, तो उसके जोड़े को क्या कहा जाता है? दंपत्ति कहा जाता है। सही जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दंपत्ति कहा जाता है। हाँ, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आप लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा। ये जो है कवि वाला जो है, कवि का स्त्रीलिंग रूप बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और हम लोग उसको गलत करके आते हैं, जो कि ध्यान देने बात है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो उसका सही उत्तर जो हो जाएगा कवित्री, है ना। सही उत्तर हो जाएगा कवित्री। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन, हिंदी का लास्ट है। खून सवार होना मुहावरे का अर्थ है। खून सवार होना, क्या सवार होना? खून सवार होना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना या बेकाबू हो जाना एकदम बेकाबू। उसको कोई भी बेकाबू नहीं कर सकता, वो टांगी लेके निकला और किसी का भी गर्दन काट सकता है। खून सवार होना, है ना। जैसे नहीं बोलते उसका खून सवार है, वह पूरा तलवार लेके घूम रहा, जो मिल जाएगा उसको आज वह मार ही देगा, मतलब बेकाबू हो गया, उसको आप काबू में नहीं कर सकते हैं, है ना, बेकाबू होना। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू है, मिला के बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे के लिए निःशुल्क, बच्चे के लिए निःशुल्क, है ना। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, देखिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात किया जा रहा है ना। तो अधिनियम क्या कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? जो फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जिसको बोला जाता है, वह अधिनियम में कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है, मतलब कितने वर्षों के बच्चे के लिए वह नियम लागू होता है। तो आप लोग ध्यान से जानते होंगे, पढ़ते भी होंगे कि 6 से 14 साल का जो बच्चा होता है उसके लिए वह जो है फ्री है ना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी, मतलब आईक्यू पूछा है ना, आईक्यू पूछा है। और मानसिक मतलब मेंटल आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु एक्चुअल आयु जो है वह 4 वर्ष है। तो बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो इसका हम लोग पिछले क्लासों में अगर नहीं देखे होंगे तो देखिएगा कि मानसिक आयु बटे एक्चुअल आयु जिसको बोला जाता है वास्तविक आयु इंटू 100, है ना। अगर इसमें हम लोग इस सेट करते हैं तो देखिए आपका सही उत्तर आ जाएगा। देखिए मानसिक आयु कितना है 5 और वास्तविक आयु 4 इंटू 100, है ना। अब देखिए 4 को 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 125। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा 125 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन देखने में लगता है कि मैथ है, लेकिन मैथ कुछ है नहीं। एक फार्मूला को याद रखिएगा, MA बट्टा CA इंटू 100, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुना 100, है ना। यही फार्मूला है, इस पर बनाइएगा, बन जाएगा आपका, सही आ जाएगा। अच्छा एक बार लिख दे रहे हैं इसको, मेंटल एज और एक्चुअल एज जिसको बोला जाता है वास्तविक आय
इंटू 100 है ना, इसको याद रखिएगा, ये बन जाएगा। और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है, तो इसको कॉपी पेन में अच्छे से आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, बच्चे में जो पढ़ने संबंधी जो अक्षमताएं होती है उससे भी एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बीएड एंट्रांस में भी और सीटेट में भी, है ना। तो अलेक्सिया पूछा, इसमें क्या पूछा है, अलेक्सिया पूछा है। तो अलेक्सिया जो होता है, अलेक्सिया पूछा, अलेक्सिया मतलब होता है पढ़ने की अक्षमता, पढ़ने की जो अक्षमता है वह उसमें नहीं होती, वो नहीं पढ़ पाता है वह सही वर्ड को, वो तो हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता। डिसलेक्सिया हो जाएगा, डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया हो जाता है लिखने से संबंधित, है ना। इसमें दो ही है, अलेक्सिया हो गया पढ़ने से संबंधित और डिसलेक्सिया हो गया लिखने से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। ये चाइल्ड साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। बालक जो माँ के जो गर्भ में होते हैं उसको विकसित होने में, पूर्ण बालक बनने में कितने दिन लगते हैं। तो इसको याद रखना है कि ये होता है 280 दिन का होता है, गर्भकाल जो होता है 280 दिन का होता है। ये क्वेश्चन देखिए, बालक का विकास होता है, बालक का विकास होता है, कैसे होता है, सर से पैर की ओर होता है, पैर से सर की ओर होता है, दोनों ओर से होता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो देखिए बालक का जो विकास जो होता है वह सर से पैर की ओर होता है, सर से पैर की ओर होता है, इसको याद कर लीजिएगा। बालक का जो विकास है वह सिर से पैर की ओर होता है। हाँ, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती है ना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है। तो जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है, सही उत्तर हो जाएगा 270 हड्डियां होती है, जो बाद में धीरे धीरे जुटते जुटते 206 में जाके रुक जाती है। आगे देखते हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक जो है अपनी माँ को किस माँ से पहचानना शुरू कर देता है, वो पहचानने लगता है अपनी माँ को, तो वह होता है 3 मंथ, 3 माह में, वो 3 माह के बाद वह पहचानना शुरू कर देता है। हाँ, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। बालक जब जन्म लेता है उस समय जो बच्चा जो होता है, शिशु जो होता है, उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350 ग्राम। कितना होता है, 350 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बालक जो होता है वह क्या बोलते हैं, खोज प्रवृत्ति का होता है, नई नई चीज़ों को जानने के लिए आपसे प्रश्न पूछेगा, अटपटांग प्रश्न पूछेगा, है ना। आपके घर में भी अगर बच्चे होंगे तो देखिएगा कि किसी भी चीज़ को बारे में वो पूछेंगे तो उसको बताने के बाद फिर दूसरे का, फिर तीसरे, इस तरह उसका बढ़ते जाता है, वो जानने की कोशिश करता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति का बालक जो होता है। तो उसमें उसको क्या करना चाहिए, दमन करना चाहिए। मतलब बच्चे जो पूछ रहे हैं क्या उसको एकदम डांट डपट के नहीं बताना चाहिए, शांत कर देना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए, सक्रिय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बालक के जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, वो जो प्रश्न पूछ रहा है उसको क्या करना चाहिए। तो जो प्रश्न जो पूछ रहा है उसको, जो प्रश्न पूछ रहा है उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, मतलब उसके बारे में उनको बताना चाहिए। आगे देखते हैं। हाँ, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था। जो वंशानुक्रम है, हेरेडिटी जिसको बोला जाता है, हेरेडिटी, तो जो एक्सपेरिमेंट जो किए थे रेट पे, चूहे पे जो किए थे रेट पे, तो किसने किया था। तो देखिए आपको याद होगा, अगर आपने कभी पढ़ा होगा मेंडल्स लॉ, तो मेंडल्स लॉ ने चूहों पर ही नहीं, मटर के दानों में भी प्रयोग किया है कि उनको
अलग अलग नस्ल के मिलाया जाता है, फिर उनका निषेचन किया जाता है और फिर जो उससे पौधे जो प्राप्त होते हैं उसको देखा जाता है वंशानुक्रम में। देखिए वंशानुक्रम जो है कि जो गुण है वह हमारे पूर्वजों से मिलता है, मतलब हमारे आने वाली पिछली जो पीढ़ी है उससे, और वह होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण होते रहता है, तो वह वंशानुक्रम कहलाता है, हेरिडिटी। मतलब जो गुण दोष जो है हमारे पूर्वजों में, वो गुण दोष अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है, उसी को बोला जाता है वंशानुक्रम। तो इसका जो नियम जो है, प्रयोग जो किया है वो मेंडल ने किया है ना। इसको मेंडल लॉ भी कहा जाता है, मेंडल ने किया है। अब रीजनिंग इंपॉर्टेंस एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू, रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन है ना। ध्यान से देखिएगा, रीजनिंग जो है ना बहुत आसान आता है, बस उसमें थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 21 क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो वर्ड जो दिया गया है, इस शब्दों को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता बोल रहा है। तो हम लोगों को ये चारों को देखना है कि इसमें से कौन नहीं बनाया जा सकता है। तो हम लोग ध्यान से अगर देखें, है ना, अगर पूरा एकदम ध्यान से देखें कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता है ना। तो अब जब हम लोग देखते हैं पूरा ध्यान से, तो देखिए इतने सारे वर्ड में, है ना, ये जो दिया गया है इसमें कहीं भी टी नज़र आ रहा है आपको? नहीं। तो मतलब टी नहीं नज़र आ रहा है तो ये तो वर्ड बन ही नहीं सकता है ना, ये वर्ड बनेगा ही नहीं। तो हमें वैसे वर्ड को डिफाइन करना है जो ऊपर में दिए गए हैं, यहाँ पर जो दिए गए हैं उससे इन चारों ऑप्शनों में नहीं बनता है। तो देख रहे हैं हम सीधा सीधी इसमें कहीं भी टी नहीं है, टी कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, क्योंकि ये जो है वर्ड नहीं बनाया जा सकता है ना, अक्षर नहीं बना, शब्द नहीं बनाया जा सकते। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा इम्पोर्ट नहीं बनाया जा सकता, है ना, नहीं बनाया जा सकता। आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। देखिए फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, तो इस वर्ड से नीचे जो वर्ड दिया गया है वह नहीं बनाया जा सकता है ना। देखिए ध्यान से, हाँ मिल गया। देखिए यहाँ जितना भी वर्ड दिया गया, क्या इसमें कहीं भी यू है? नहीं है। मतलब आपका जो ये वर्ड जो है 4 जो है ऑप्शन नंबर 3 का नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक। अब देखिए यहाँ पर लिखा, अधिक किसी सांकेतिक भाषा में ह्यूमिडिटी को, ये लिखा गया है ना, ये लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक भाषा में, सब संकेत का कोडिंग डिकोडिंग का है ना। अगर समझ में आपको नहीं आया तो एक बार कमेंट्स कीजिएगा, आपको कोडिंग डिकोडिंग बढ़िया से हम बता देंगे। तो देखिए इसमें पूछा गया, पहले हम लोग शुरू से ट्राई करते हैं पैटर्न कैसे बढ़ रहा है ना। तो लिखेंगे HUMIDITY, यही है। अब देखिए यहाँ पर उसका लिखा हुआ UHMIIDTY, है ना, ये लिखा हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए यू को यू ऐसे मिलाया है,
फिर एच ऐसे किया है ना, देख रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए है ना, एम को एम सीधे रखा है, आई को आई सीधा रखा है, ठीक। अब यहाँ देखिए, फिर यहाँ क्रॉस किया है, डी को इधर किया है, आई को इधर किया है, फिर टी को ज्यों का त्यों रखा है, वाई को ज्यों का त्यों रखा है, देख रहे हैं ना। अब देखिए खेला, अब हम लोग को पूछा है पॉलिटिक्स का, पूछा है किसका पूछा है, पॉलिटिक्स का पूछा है। इसको इरेज कर लेते हैं, अब समझ में आ गया ना कैसे पैटर्न बढ़ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर पॉलिटिक्स का बनाना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, पी, कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं चेंज होगा, देखिए पी ओ एल आई टी आई सी एस, जिस पैटर्न में हम लोग बनाए थे उसी पैटर्न में हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्या था, क्रॉस था, देखे थे, पहले क्रॉस ऐसे किया था, फिर ऐसे किया था, है ना। अच्छा नहीं, उसके बाद ऐसे किया था, फिर क्रॉस ऐसे किया था, फिर ऐसे ऐसे किया गया था, सेम था। अब देखिए, तो पहले यहाँ ओ लिख देते हैं, फिर पी लिख देते हैं, है ना। यहाँ एल आई आई टी सी एस, है ना, यही होगा आपका पैटर्न। तो मिला के देखते हैं कौन सा पैटर्न में आता है। ओ पी एल आई, डबल आई है तो डबल आई यहाँ पर देखिए, है ना। टी सी एस, मतलब हम लोग का सही उत्तर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। एक और बता दें क्या, देखिए, पी ओ एल आई टी आई सी एस, ऑप्शन ऐसे ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे है, फिर ऐसे क्रॉस है, फिर ऐसे ऐसे वर्ड जो है उसका नीचे लिखा जाएगा, ओ पी एल आई टी, आई होगा यहाँ, आई टी सी एस। अब देखिए किस ऑप्शन में ये मिल रहा है, ओ पी एल डबल आई, देखिए यहीं पर दिख रहा है, टी सी एस, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यदि किसी, हाँ ये तो उसी का है, आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन जो है फ्रेम किया गया है यहाँ, ये गलत है ना, गलत क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है। ए जो है यहाँ ए नहीं होगा, है ना, यहाँ एस होना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं पैटर्न कैसे आगे बढ़ रहा है ना। सी है, यहाँ डी नहीं है ना, जैसे सी, अच्छा यहाँ करते हैं, सी ई जी है ना, सी ई जी है। तो देखिए सी के बीच में गैप कितना का, डी हो गया, ई एफ जी, बीच में यहाँ एच हो जाएगा, है ना। फिर आई, जे नहीं है, के एल एम, मतलब यहाँ हो जाएगा आई जे के एल एम, यहाँ बीच में एन नहीं है तो हो जाएगा ओ क्यू, ओ के बाद पी होता है, क्यू आर एस, है ना, एस हो गया। तो टी छोड़ दीजिए, टी छोड़ कर एक बीच में छोड़ दे रहा है, तो टी छोड़ दिए तब क्या हो जाएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब देखिए आपका जो ऑप्शन में आना चाहिए यू डब्ल्यू वाई, तो यू डब्ल्यू वाई ऑप्शन नंबर बी में है आपका, यही सही उत्तर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, आपको हम बता देंगे डिटेल में। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा इसका उत्तर दिया गया यहीं पर, अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे बनाया गया है ना। इसमें बोला ए बी डी जी, है ना, ए बी मतलब एक बढ़ रहा है इसके बीच में, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, है ना।
तो जी के बाद क्या होता है HIJK, तो ये हो गया आपका के। तो ऑप्शन नंबर सी। आपको अल्फ़ाबेटिक का प्लेस याद रखना पड़ेगा, या फिर किस वे में बढ़ रहा है, कितने का गैप हो रहा है, ये सब जब एक बार ध्यान से दे दीजिएगा तो आपका कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाएगा। ये देखिए, विकल्प का अनुक्रम को पूरा करता है, कौन सा अनुक्रम को वह पूरा करता है। तो हम लोग देखते हैं इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कि उन दोनों के बीच में जो गैप है वो कैसे बढ़ रहा है, किस तरह बढ़ रहा है। तो 23 और 29 के बीच में देख रहे हैं हम लोग कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है ना। अब इसके बीच में देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। इन दोनों के बीच में देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है। तो यहाँ कितना होना चाहिए, 9 बढ़ना चाहिए। तो 44 में 9 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 53 ऑप्शन में है सी में। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको सार्थक का अनुक्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो सबसे देखिए क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया है बीज, फल, पौधा, तना, फूल। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले अगर किसी पेड़ को बनने में सबसे पहले क्या जरूरी है, बीज जरूरी है। तो 1 नंबर में हो जाएगा आपका बीज, 1 नंबर में हो गया बीज। उसके बाद क्या होता है, बीज जो होता है उसके बाद उससे क्या बनता है, पौधा बनेगा। तो 3 हो जाएगा, 1 1 3 है ना। पौधा जब हो गया उसके बाद वो क्या बनेगा, उसमें तना लगेगा, है ना। तो 4 हो गया। तना के बाद क्या होता है, उसमें फूल लगेगा, है ना, तब फल लगेगा। तो ये जहाँ ऑप्शन है 1 3 4 5 2 वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इसी तरह इसको बनाना है ना, ध्यान से बनाइएगा, बन जाएगा। कठिन प्रश्न नहीं होते हैं ये, तार्किक होते हैं, है ना। अब देखिए ये वाला तो बना सकते हैं, है ना। निम्नलिखित में सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसको भी देखना कि सबसे पहले क्या आएगा, पहले भूर्ण आएगा, है ना। हाँ, सबसे पहले क्या आ जाएगा, भूर्ण आएगा। भूर्ण मतलब जो माँ के पेट में जो होता है बच्चे का, जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, हाँ, तो 1 नंबर में आ जाएगा भूर्ण। उसके बाद क्या बनेगा, क्या बनता है, शिशु आएगा। शिशु कितने नंबर में है, 3 नंबर में, 3 नंबर। उसके बाद क्या आ जाएगा, बच्चा हो, बच्चा कहलाता है, बच्चा हो गया। उसके बाद क्या कहलाएगा, युवा। उसके बाद प्रौढ़, है ना। तो इस सीक्वेंस में देखिए 1 3 है कहीं, 1 3 2 5 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, सही उत्तर। आप देखिए ये वाला, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है, यदि गुना का अर्थ घटाना हो, यदि गुना का अर्थ घटाना हो और प्लस का अर्थ, जोड़ का अर्थ गुना हो और माइनस का अर्थ जोड़ना हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मतलब क्या आएगा। तो देखते हैं कि 6 हम लोग लिख दिए। अब प्लस को क्या करना है, जोड़ का अर्थ गुना होता है, तो यहाँ गुना का चिन्ह दे दिए हम लोग, इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं 3। अब देखिए इंटू, गुना का अर्थ घटाना है तो -1 ब्रैकेट बंद, प्लस, है ना, प्लस का क्या करना है, प्लस का अर्थ गुना है, तो यहाँ फिर गुना दे दिए हम लोग। और यहाँ कितना लिख दिए, 5 लिख दिए, बराबर कितना होगा ये देखना है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 × 2, है ना, माइनस किया था फिर 5। अब देखिए सब में गुना है तो गुना कर दीजिए, 6 2 या 12 इंटू 5 बराबर 60, है समझ। 12 × 5 बराबर 60 होगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 60। मतलब जिस चिन्ह का जिक्र किया जा रहा है उसी चिन्ह को वहाँ पर सेट कर देना है, और जो सॉल्व करना उसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। हाँ, इसको देखिए, इसमें बोला गया है उन सभी प्रतीकों, मतलब जो चिन्ह जो यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पर जितने चिन्ह दिए गए हैं के समूह को चुनिए जो दिए गए समीकरण में सही बैठे हैं। मतलब यहाँ जो
डिजिट जो दिया गया है उसमें उस चिन्ह को बीच में पुट करना है जिससे आंसर जो आपका 20 आना चाहिए। तो कौन सा चिन्ह को पुट करें जो 20 आ जाए। तो पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 20 आना चाहिए। तो मतलब कि गुना गुना अगर करें तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, होगा नहीं, ज़्यादा चल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, ये तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही काट दिए। अब देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन लगा के देखते हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इसको लगा के देखते हैं क्या होता है। तो 5 सबसे पहले प्लस है 0 -3 इंटू 5। देखते हैं अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। तो 5 प्लस 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 -15। तो यहाँ किसी भी संख्या का आगे कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ तो उसको हम लोग प्लस मानते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, तो -10 हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, नहीं हो रहा। अब हम लोग दूसरे ऑप्शन से देखते हैं। अब हम लोग दूसरे ऑप्शन को देखेंगे। ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बी देखते हैं। 5 इंटू 0 +3 इंटू 5, है ना, यही चिन्ह दिया हुआ है। इंटू प्लस इंटू, तो 5 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये तो 20 आएगा नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर सीधा दिख रहा है कि सी होना चाहिए। जब डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं है, बी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। इसको भी चेक करते हैं, है ना। 5 -0 +3 इंटू 5, यही है। तो 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 ही होगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बराबर 5 + 15 बराबर 20। मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वह सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस चिन्ह का प्रयोग करके इस समीकरण को हल करिएगा तो हो जाएगा, है ना। इसी तरह चेक करना है। तो ये आपका पूरा 30 क्वेश्चन आज का हो गया। अगर ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा आपको। फिर इसी तरह का क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो।